वर्तमान में साधिकार नियंत्रक अभिषेक मिश्रा जी जो हैं, उनके द्वारा कॉलेज में डेली आना और छात्राओं के साथ और स्टाफ के साथ निहायत ही गंदी हरकतें करना, इसका कारण है जिसके कारण मुझे एसएसपी सर के पास जाना पड़ा न्याय के लिए। ठीक है, और ये सारी बात से शिक्षा के सारे अधिकारी जेडी महोदय, डीआईएस महोदय, एडीआईएस महोदय सब अवगत हैं और उनकी सब पता होने के बावजूद भी ये सारी साजिश इन लोगों की, इसमें प्रधानाचार्य सीमा शर्मा भी शामिल हैं, क्योंकि बिना मर्जी के, उनकी मर्जी के कोई भी व्यक्ति कॉलेज के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन मुरादाबाद से एक और सनसनीखेज मामला, जहां न्याय की लड़ाई लड़ रही एक प्रार्थी अध्यापिका अनीता देवी को अभिषेक मिश्रा के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ गया। आज अचानक खबर अखबार के पन्नों से उन्हें यह हैरान करने वाली मिली है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जी हां, ना तो कोई आधिकारिक सूचना दी गई, ना ही कोई नोटिस, बस चुपचाप पर्दे के पीछे खेल हुआ और आदेश जारी कर दिए गए। सवाल ये उठता है कि आखिर बिना किसी सूचना और बिना शिक्षक को सुने ऐसा मनमाना निलंबन कैसे हो सकता है? क्या यही न्याय है कि आवाज़ उठाने वालों को दबाने की साजिश हो? दरअसल अनीता देवी ने लगातार अभिषेक मिश्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, छेड़छाड़ और मनमानी के आरोप लगाए हैं, लेकिन हर बार उनका प्रार्थना पत्र कभी डीएम दफ्तर तो कभी कमिश्नर कार्यालय की फाइलों में दबकर रख दिया गया। नतीजा जांच पर जांच का झुंझुना थमाया गया, मगर हकीकत में ना तो जांच हुई और ना ही कार्रवाई। खुलासा यह है कि अभिषेक मिश्रा को बचाने में जेडी महोदय पूरी तरह से संलिप्त हैं। जेडी महोदय न सिर्फ अभिषेक मिश्रा की हर गलती पर पर्दा डाल रहे हैं, बल्कि लगातार उसे बढ़ावा भी दे रहे हैं, और यही कारण है कि आज तक अभिषेक मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि शिकायतें ढेरों हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। आज अनीता देवी इंसाफ की गुहार लेकर एसएसपी महोदय से मिली। एसएसपी ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने कोतवाली भेजकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या एसएसपी साहब के हस्तक्षेप के बाद अभिषेक मिश्रा और जेडी महोदय की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या ये मामला अब दबाया नहीं जा सकेगा? एक अध्यापिका को बिना सूचना के निलंबन करने का फैसला आखिर किस दबाव में हुआ? क्या ये साजिश सिर्फ इसीलिए रची गई ताकि अभिषेक मिश्रा और जेडी महोदय के काले कारनामे उजागर ना हो? अब देखना ये होगा कि एसएसपी साहब की निगरानी में क्या सच सामने आएगा, या फिर एक बार फिर जांच का खेल कर अनीता देवी की आवाज़ को दबाने की कोशिश होगी। वहीं अनीता देवी ने एक और खुलासा करते हुए बताया कि इसमें प्रधानाचार्य सीमा शर्मा भी शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति इस तरह रोज स्कूल में नहीं आ सकता, लेकिन प्रधानाचार्य उसे रोज बुलाती हैं, जबकि अभिषेक मिश्रा छात्राओं के साथ छेड़छाड़, उनकी गोपनीय जगह पर हाथ पैर मारते हैं, और मेरे साथ उन्होंने बुरी तरह से अभद्रता और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। इस पर कार्रवाई करने के बजाय इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये खुद ही मेरे निलंबन के आदेश जारी कर रहा है। अनीता देवी ने कहा कि इसमें जेडी साहब का ही पूरा रोल है, क्योंकि वे साधिकार नियंत्रक को हटा भी सकते हैं और नियुक्त भी कर सकते हैं, लेकिन वे इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 4 से 5 जांचें भी हो चुकी हैं, लेकिन सारी जांचें दबा दी जाती हैं। सवाल यह है कि अनीता देवी निलंबित क्यों हुई और अभिषेक मिश्रा और जेडी महोदय अब तक सुरक्षित क्यों हैं? अब देखना होगा कि एसएसपी साहब के हरकत में आने पर क्या अभिषेक मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होगा या फिर नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम अनीता देवी है और मैं प्रताप सिंह हिंदू गर्ल्स इंटर कॉलेज में भौतिक विज्ञान प्रवर्तक के पद पर कार्यरत हूँ। एसएसपी साहब से मिलने की वजह मेरा कॉलेज का ही ये प्रकरण है कि जो वर्तमान में साधिकार नियंत्रक अभिषेक मिश्रा जी जो हैं, उनके द्वारा कॉलेज में डेली आना और छात्राओं के साथ और स्टाफ के साथ निहायत ही गंदी हरकतें करना, इसका कारण है जिसके कारण मुझे एसएसपी सर के पास जाना पड़ा न्याय के लिए। ठीक है, और ये सारी बात से शिक्षा के सारे अधिकारी जेडी महोदय, डीआईएस महोदय, एडीआईएस महोदय सब अवगत हैं और उनकी सब पता होने के बावजूद भी ये सारी साजिश इन लोगों की, इसमें प्रधानाचार्य सीमा शर्मा भी शामिल हैं, क्योंकि बिना मर्जी के, उनकी मर्जी के कोई भी व्यक्ति कॉलेज के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन वो डेली बुला रही हैं। और इस तरह की मैंने बहुत सारी घटनाएं अपनी आंखों से अभिषेक मिश्रा की खुद देखी हैं।
छात्राओं के साथ इधर उधर हाथ पैर मारते हुए उल्टी सीधी गोपनीय जगह पर, ठीक है, और स्टाफ के साथ बदतमीजी करते हुए। मेरे साथ तो खैर बहुत गाली गलौज उन्होंने की है। मैंने इस बात का विरोध किया, इसलिए मेरे साथ तो बदतमीजी मतलब गाली गलौज, घटिया भाषा, अमर्यादित भाषा, जिसे मैं क्या कहूँ, एक अध्यापिका के साथ की है। क्योंकि मैंने इस चीज़ का विरोध किया, इसलिए उल्टा मुझे ही बिना इन्फॉर्मेशन के मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन मेरी खबर, निलंबन की खबर अखबार में निकाल दी गई आज। और ये मुझे आज ही पता चला अखबार के द्वारा, मुझे बिना किसी सूचना के। और ये भी अभिषेक मिश्रा ने किया है। मतलब इस व्यक्ति को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, उल्टा इसको हटाने की जगह इसको ये बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये मेरा निलंबन आदेश जारी कर रहा है, और मुझे कोई भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। वो तो मुझे आज अखबार वालों की, दैनिक जागरण की ये गलती है कि उन्होंने जो खबर मुझे इन्फॉर्म ही नहीं है, वो कैसे इन्होंने अखबार में छाप दी। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, जेडी साहब का क्या रोल है इसके अंदर? जेडी साहब का ही पूरा रोल है। जेडी साहब ही कंट्रोलर को नियुक्त करते हैं और हटा भी सकते हैं, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 4-5 जांचें भी हो चुकी हैं, सारी जांचें दबा दी गई। जांच पे जांच, कितनी बार जांच होगी? जबकि इस प्रकरण को मैं कमिश्नर सर को भी अवगत करा चुकी हूँ, डीएम सर को भी अवगत करा चुकी हूँ, और अब तो मैं मीडिया के सामने हूँ। तो कहीं ना कहीं जेडी साहब का, प्रिंसिपल का रोल है इसमें? पूरा है भाई। क्यों नहीं हटा रहे हैं ऐसे व्यक्ति को? मैं विरोध कर रही हूँ तो मुझे ही उल्टा निलंबित किया जा रहा है। एसएसपी साहब ने मुझे कहा कि आज मैं मिली थी उनसे इसी प्रकरण में, उन्होंने कहा बोले आगे कार्रवाई की जाएगी फौरन।